नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। तो आज के दिन से वीकली प्रेडिक्शंस की शुरुआत हो रही है, यानी कि आज के दिन से साप्ताहिक राशिफल जो है इस चैनल पे डाला जाएगा। अब इसका जो ये वीकली प्रेडिक्शंस जाएंगी मंडे टू संडे बन करके जाएंगी, यानी कि मंडे टू संडे का राशिफल मैं आपको बताऊंगी जो कि अपलोड हो जाएगा सैटरडे को। अब एक छोटा सा चेंज है, बिकॉज डेली राशिफल पहले मैं आपको दे रही थी विद अफर्मेशंस, लेकिन अब जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, चेंज कर दिया है वीकली प्रेडिक्शंस में। कई लोग ऐसे थे जो पूछ रहे थे भाई डेली प्रेडिक्शंस क्यों नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे एक मेन कारण ये था कि डेली प्रेडिक्शंस के लिए कंटेंट और बहुत सारी चीजें जो हैं वो बनाने में समय लग रहा था, और ये वाली स्पेशल वीडियोस होती हैं उसके लिए कंटेंट या समय जो है वो कम पड़ रहा था। तो मैं चाह रही थी कि आपके पास तक जो भी कंटेंट पहुंचे वो एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने के बाद और खास तौर पर एक ऑथेंटिक कंटेंट आप तक पहुंचे, सो दैट एक जो इन्फॉर्मेशन है वो सही जा सके। सो इसीलिए यही रीजन था कि ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंच पाए, तो इसलिए डेली राशिफल को एक चेंज कर दिया गया है वीकली प्रेडिक्शंस में, सो दैट हफ्ते में सैटरडे टू सैटरडे आपको वीकली प्रेडिक्शन जो है वो मिल जाया करेगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ करेंगे हफ्ते के हिसाब से वो मैं आपको पहले ही बता दिया करूंगी। इसके अलावा टाइमिंग का भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, सुबह अपलोड की जाए रात को अपलोड की जाए, लेकिन अब ये है कि आपको पूरे हफ्ते का राशिफल पहले ही पता लग जाएगा क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। एंड इसके अलावा व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि अभी तो इस वीडियो में मैं सारी राशियों को एक साथ ले रही हूँ, लेकिन आई नीड योर सजेशन। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यू वांट मी टू मेक सेपरेट वीडियोस फॉर एवरी राशि। दैट मीन्स मेष राशि वाले लोगों के लिए पूरा राशिफल वो मैं अलग अलग वीडियोस में शूट करके वो इस चैनल पे अपलोड करूं, या फिर एक ही वीडियो में सारी राशियां जो हैं वो आपको चाहिए। सो इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड गिव मी अ सजेशन। आप लोगों को क्या लगता है कि आपके लिए सूटेबल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद हम आज के दिन में राशिफल की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक का ये जो टाइमिंग रहेगा ये राशिफल का ही रहेगा। दैट मीन्स मंडे टू संडे। सो 4 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो त्रयोदशी तिथि, अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि ये पड़ रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि 5 तारीख को, जैसे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, राहु का ट्रांजिट हो रहा है रोहिणी नक्षत्र से कृतिका नक्षत्र में, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र से सूर्य के नक्षत्र में। ऑलरेडी आप जाकर के उस वीडियो में देख सकते हैं क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ चेंजेस इसके राहु के नक्षत्र चेंज करने से आपके ऊपर पड़ेंगे। इसके अलावा 6 अक्टूबर को रहेगा सर्वपित्रा अमावस्या, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, वो भी आप देख सकते हैं। सर्वपित्रा अमावस्या पर खास क्या है, आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा 7 अक्टूबर को नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, शारदीय नवरात्रि, अश्विन मास में जो नवरात्रि पड़ते हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी 7 अक्टूबर को। इसके अलावा ये 10 अक्टूबर तक का वीडियो रहेगा। सो अगली हफ्ते की इंफॉर्मेशन आपके लिए अगले हफ्ते में मैं शेयर करूंगी, और साथ ही में जो नवरात्रि की वीडियोस हैं वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम जल्दी से शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले लोगों के साथ। एरीज के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, लेट्स स्टार्ट विद एरीज। और आपके लिए जो कार्ड्स निकल रहे हैं, दैट इज किंग ऑफ पेंटाकल्स, द हैंग्ड मैन इज द रिवर्स कार्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ मेष राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में काफी हद तक आपके लिए चीजें बेहतर देखने को मिलेंगी। हफ्ते की शुरुआत जो है वो करियर और कारोबार से जुड़ी हुई अगर देखी जाए तो उसमें आपका काफी लंबा एक इंतजार जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दैट मीन्स आप किसी भी काम को लेकर के अगर बहुत लंबे समय से सोच रहे थे तो वो आप लोग इस समय में पूरा कर सकते हैं इस हफ्ते की शुरुआत में। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सीनियर्स, आपके जो जूनियर्स हैं, वहां से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इस हफ्ते के लगभग मिड तक आते आते घर के लोगों का जो एक प्रशंसा है वो आपको मिल सकती है। आपके जो भी डिसीजंस हैं वहां पर वो लोग आपकी प्रशंसा, आपके काम की प्रशंसा जरूर करेंगे। आपके फादर की तरफ से इस हफ्ते में आपको सहयोग जरूर मिलेगा। इस हफ्ते के मिड ऑफ दिस वीक इसमें कोई विदेश से संबंधित काम करने वाले लोगों से आपको लाभ हो सकता है, या जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों के लिए लाभ होता हुआ नजर आता है। और साथ ही साथ में आप लोगों के लिए अगर आप
अपनी इनकम सोर्सेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे तो आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। इस हफ्ते में आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं उनके लिए ज्यादातर समय जो है वो धर्म कर्म में बीतेगा, डोनेशंस में, धार्मिक चीजों में जो है वो बीतता हुआ नजर आता है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में आपके लिए एक स्टेबिलिटी, मधुरता जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। आप लोग इस हफ्ते के एंडिंग तक हो सकता है परिवार के साथ एक छोटी दूरी की यात्रा जो है वो प्लान अप कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हफ्ता आपके लिए काफी हद तक नई नई चीजें लेकर के आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी सेहत जो है वो सफर नहीं करे। बिकॉज ऑफ वर्कलोड आपकी सेहत जो है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। आपके बच्चों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा बनेगा और साथ ही साथ में उनकी सेहत में भी बेहतरी आप लोग देखेंगे। दैट मीन्स उनकी किसी तरह का नजर दोष, छोटी मोटी चीजें जो है परेशान कर रही थी, ये सब चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। आप लोगों के लिए इस हफ्ते में आपको क्या करना है, देखिए नवरात्रि की शुरुआत भी हो रही है। दुर्गा कवच का पाठ आप लोग इस हफ्ते में जरूर करें, हो सके तो डेली करें। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप लोग फ्राइडे जरूर कीजिएगा और ट्यूसडे जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉरेंस, वृषभ राशि, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड निकल रहा है एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। सो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है, इस हफ्ते की शुरुआत जो है व्यापारी वर्ग के लिए और नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत मिल सकती है। आप लोगों को कोई भी एक ऐसा काम जो कि काफी लंबे समय से अटका हुआ था वो काम आपका पूरा हो सकता है। दैट मीन्स इस हफ्ते की शुरुआत ही एक राहत की खबर लेकर के आएगी। बिजनेस में कोई बड़ा सपना आपका जो कोई काफी समय से आपने सोचा हुआ था, काफी समय से आपने उस टारगेट को पूरा करने के लिए सोचा हुआ था, वो पूरा हो सकता है। जो लोगों को, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं थी, रोजगार नहीं था, उन लोगों के लिए रोजगार की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस समय पर, इस हफ्ते के मिड तक, या तो आपको आपके सीनियर्स की तरफ से प्रोत्साहन मिलेगा, कुछ न कुछ पॉजिटिव सुनने को मिलेगा, या फिर प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। आप लोगों के लिए भूमि और भवन से जुड़े हुए अगर कुछ अटके हुए काम थे, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में किसी और तरह की वजह से अगर कोई अटका हुआ काम था, वो आपके लिए पूरा हो सकता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कामकाज के सिलसिले में यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर बात करें फैमिली मैटर्स की, तो इनिशियली हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी सी फैमिली मैटर्स परेशान कर सकते हैं, छोटी मोटी कलह कलेश जो है वो परेशान कर सकती है, बट इन द एंडिंग ऑफ दिस वीक ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई नजर आती हैं। अपनी हेल्थ के लिए, खासतौर पे जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है, आंखों की समस्या है, वो लोग थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहें। इन अदर केस अगर बात करी जाए, अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं तो ध्यान इस बात का रखिएगा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी परेशान कर सकती हैं। सो ट्राई टू अवॉइड इट। एटलीस्ट आप लोग हफ्ते के मिड से लेकर के एंडिंग तक आप जंक फूड, ऑयली फूड को अवॉइड कीजिएगा। सो आप लोगों के लिए उपाय के रूप में क्या रहेगा, आपको करना ये है, क्योंकि नवरात्रों की शुरुआत इस हफ्ते में हो जाएगी, तो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ जो हैं वो 1 से लेकर के एटलीस्ट आप शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि 7 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो ध्यान इस बात का रखिएगा, पहले आप नारायण कवच का पाठ जरूर करें, उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिएगा। इससे आपके बिना वजह के जो शत्रु हैं, कलह कलेश जो है वो सभी खत्म होगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। और 8 ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों के लिए अलग अलग जगहों से आपको मदद मिल सकती है। इनफैक्ट काफी हद तक आपको आपके मित्रों की तरफ से, आपके दोस्तों की तरफ से समय पर अटके हुए काम आपके उनकी मदद से पूरे हो सकते हैं। सरकार की तरफ से लाभ मिलने का पूरा योग जो है वो बन रहा है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और खास तौर पे आपके जो परिवार वाले हैं उनका सहयोग आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कारोबार की, आपके लिए जो बिजनेस है उसकी, तो बिजनेस सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए धीरे धीरे करके उन्नति हो रही है। तो जल्दबाजी इस हफ्ते में बिल्कुल नहीं दिखानी है आप लोगों को। एटलीस्ट आप लोग इस हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा स्लो पेस पे चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आप स्लो पेस पे चलने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग लेजी हो जाएंगे, आप चीजों को कल के ऊपर छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है, डिलेस करेंगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जल्दबाजी किसी भी काम में मत मचाइएगा। किसी भी काम को करने से पहले एक बार सेकंड थॉट जरूर दीजिएगा कि ये काम आपके लिए कितना ठीक है, कितना नहीं। स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ने के मौके आपको मिलेंगे, नए अवसर मिल सकते हैं। इस हफ्ते की मिड में अगर देखा जाए, अपने मन की बजाय बुद्धि से काम लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो कि आपकी इमोशंस का गलत फायदा जरूर उठाएंगे और खास तौर पे आपके
आपकी अगर किसी चीज के लिए जानकारी पूरी नहीं है तो उसके लिए आप डिसीजन मेकिंग नहीं कीजिएगा। अनजान लोगों से आप इस समय पर अगर मित्रता कर रहे हैं या किसी तरह के लव रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो उसमें दिखावा करने से बचिएगा, खासतौर पर लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। इस अवधि में आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर तरीके से काम करेंगी। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए उपाय इतना सा रहेगा, सूर्य को जल नियमित रूप से जरूर दीजिएगा सो दैट आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहे। बात करेंगे कर्क राशि, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड थर्ड कार्ड इज एस ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लोगों के लिए नए कार्यों की योजनाएं जो है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग खास तौर पे अगर फ्यूचर प्लानिंग्स अगर कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलने की जरूरत है। किसी भी काम में अचानक से कुछ भी बदलाव कर देना वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। स्टेप बाय स्टेप करके डिसीजन मेकिंग करना अच्छा रहेगा। कोई भी बड़ा निर्णय अगर लेने जा रहे हैं तो किसी शुभ चिंतक की, किसी वरिष्ठ की सलाह जरूर लीजिएगा। घरेलू खर्चों में इस समय पर जो खर्चा है वो बढ़ सकता है, जो धन खर्च है वो ज्यादा हो सकता है। ऐसे में आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि बिना वजह के खर्चे जो हैं उसे आप कट ऑफ कर दीजिए। जो एट मोमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसे आप लोग कट ऑफ जरूर कर दीजिए। इसके अलावा नहीं तो आप लोग अगर इसी पेस पर आगे बढ़ते जाएंगे तो उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। सो बी श्योर कि आप लोग बिना वजह के खर्चे समय पर नहीं कीजिएगा। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी। समय पर प्रतियोगिता या परीक्षा की तैयारी में जो स्टूडेंट्स जुटे हुए हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोगों का फोकस बन रहा है और उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी। आप लोगों के लिए करना यह है, भगवान शिव की आराधना जरूर करें, क्योंकि कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते के मिड में मूड स्विंग्स नजर आते हैं। नमः शिवाय या ओम मंत्र का चैंटिंग जरूर करें। एटलीस्ट मंडेज को या फ्राइडेज को ये उपाय जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सिंह राशि, लियोस के लिए द मून कार्ड निकल रहा है, द टार्स रिवर्स कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है। तो इस हफ्ते की शुरुआत जो है आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगी, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि अभी करंटली किसी जॉब में नहीं है और दोज हु आर ट्राइंग टू गेट इनटू अ जॉब, इंटरव्यूज प्लान अप कर रहे हैं, उनके लिए नए अवसर जो हैं उनको मिल सकते हैं। राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए आपको खास तौर पे किसी पद की प्राप्ति हो सकती है। किसी पार्टी के साथ आप जुड़ सकते हैं, उनके साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। सो इस हफ्ते की शुरुआत जो है वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज, नए गेम्स लेकर के जरूर आ सकती है इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। अगर मैं घर परिवार की बात करूं तो उसमें चीजें स्टेबल रहेंगी हफ्ते की शुरुआत में, लेकिन मिड ऑफ द वीक थोड़े से अनस्टेबिलिटी लेकर के आ सकता है। आपके लिए इस हफ्ते में धार्मिक कार्यों में ना केवल रुचि बढ़ेगी, लेकिन इस हफ्ते के एंड तक आप किसी धार्मिक यात्रा की शुरुआत भी कर सकते हैं। इस हफ्ते में आप लोगों को देखना ये बात चीज होगी कि आप लोग अपने मन मुताबिक अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपकी तरफ से श्योरिटी पूरी होनी चाहिए कि आप सही दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो आपके लिए थोड़ा सा भी डाउट वाली सिचुएशन जो है वो परेशान कर सकती है। घर परिवार में एक सामंजस्य जो है वो बना रहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह का कोई एम को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, इस अवधि में आप लोगों को गुड न्यूज जरूर मिल सकती है। लव रिलेशनशिप्स के लिए इस हफ्ते में आपके रिलेशनशिप्स में प्रगाढ़ता आएगी, चीजें बेहतर होंगी, दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। लेकिन इस हफ्ते का एंडिंग जो है छोटे मोटे क्लैशेस लेकर के जरूर आ सकता है। किसी भी तरीके की सेहत को लेकर के लापरवाही करने से बचिएगा। सिंह राशि वाले लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें नियमित रूप से, और खास तौर पे आप लोग सूर्य को अर्घ जरूर दें। बात करते हैं वर्गोस की। कन्या राशि वाले लोगों के लिए द स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस एंड द थर्ड कार्ड इज द स्टार रिवर्स कार्ड है। खान पीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर का कुछ भी खाना आपके लिए स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकता है। अपनी खास तौर पे आप कोशिश ये कीजिएगा कि इस अवधि में आप लोग जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस चीज में एक तरीके की कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। सो जो कहेंगे अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करिएगा। इसके अलावा इस हफ्ते की शुरुआत जो है नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आएगी, लेकिन आपकी तरफ से थोड़ा सा एक लेजीनेस वाला एटीट्यूड भी लेकर के आ सकती है। सो बी श्योर कि आप लोग जो भी करें वो सोच समझ करके ही करें। कार्य क्षेत्र में या फिर घर परिवार में
आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि लोगों के साथ मिल करके चलें, टीम वर्क में ज्यादा विश्वास करें। इंडिविजुअली चलना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा इस हफ्ते में। आपके जो शुभ चिंतक हैं उनकी सलाह को इस हफ्ते में नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करें, फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स में कोई हो या कोई वरिष्ठ हो, उनकी सलाह को आप नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इस हफ्ते में किसी के साथ रिलेशनशिप में अगर आप आना चाहते हैं तो उसमें जल्दबाजी करने से बचिएगा, बिकॉज बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग करना खासतौर पे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सो सोच समझ करके ही कदम आगे बढ़ाइएगा। जीवन साथी की जरूरतों को उनको कहीं ना कहीं पे आज इस समय पर अगर आप अनदेखा कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। सो बी श्योर, कन्या राशि वाले लोग अपने लाइफ पार्टनर्स की जरूरतें जो हैं उनको अनदेखा नहीं करें, उनके इमोशंस को अनदेखा नहीं कीजिएगा। इस हफ्ते में खासतौर से इस पूरे महीने में जितना हो सकता है ट्राई टू यूज ग्रीन कलर क्लोथ्स। इसके अलावा गणेश जी की पूजा इस हफ्ते में जरूर कीजिए सो दैट आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो। स्टूडेंट्स के लिए मां सरस्वती की पूजा करना इस हफ्ते में बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि। एस ऑफ वांड्स, द फूल एंड नाइट ऑफ वांड्स रिवर्स कार्ड निकल रहा है। सो कार्य क्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी तरीके से निभाएंगे। इस हफ्ते की शुरुआत जो है फ्यूचर प्लानिंग्स लेकर के आ सकती है और खास तौर पे आपकी तरफ से एफर्ट काफी सारी रहेंगे, जिसकी वजह से आपका काम में मन लगेगा, आपकी साख जो है, आपका वर्चस्व जो है वो बढ़ेगा। पारिवारिक सुख शांति को कायम रखने के लिए अपनी क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन द मिड ऑफ दिस वीक इस तरह के इश्यूज जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। हालांकि घर या ऑफिस में खासतौर पे अगर आपके लिए कोई भी ऑपोजिट सेक्स का कोई भी इंसान, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो अगर परेशानी का कारण बन रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। खुद को कोशिश कीजिएगा कि बिना वजह के वाद विवाद से दूर रखने की कोशिश जरूर करें। आप लोगों के लिए इस हफ्ते में करना आपको ये है कि मां सरस्वती की पूजा जरूर करें और खासतौर पर गायत्री मंत्र का उच्चारण हर दिन आप लोग जरूर करें। बात करेंगे वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियोस के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं। 4 of Swords and 5 of Cups रिवर्स कार्ड है एंड 8 of Wands। सो आय और व्यय को समान बनाए रखने के लिए पुराने कर्जे जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं। इस अवधि में कहीं ना कहीं पे पुराने कर्जों को उतारने के बारे में तो सोचेंगे, लेकिन साथ ही साथ में खर्च जो है उसको प्राथमिकता ज्यादा देते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। सो ट्राई टू अवॉइड ऐसे खर्चों को नजरअंदाज करें जो कि इस समय पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो शुभ चिंतक हैं, जो आपके पास में ऐसे लोग हैं जो कि आपके हमेशा आपको अच्छी एडवाइस करते हैं, अच्छा आपका चाहते हैं, उनकी सलाह को बहुत गंभीरता से लेने की कोशिश जरूर करें। आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर लव रिलेशनशिप्स के अंदर वाद विवाद होते हुए नजर आते हैं और खासतौर पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स उसका मेजर रीजन जो है वो हो सकती हैं। ऐसे सिचुएशंस के अंदर हो सकता है रिलेशनशिप टूटने तक की नौबत आ जाए। तो इस पूरे ही हफ्ते में इफ यू वांट टू सर्वाइव इन अ रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसी स्थिति में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड कीजिएगा। चाहे आप कितना ही क्लियर होने की कोशिश करें, अपनी बातों में, अपनी वाणी में स्पष्टता जरूर रखिएगा। बात करें लव रिलेशन आपके लिए मैरिज लाइफ की, तो इस अवधि में आप लोग देखेंगे इस पूरे हफ्ते के अंदर आपकी दाम्पत्य जीवन को लेकर के अगर आप किसी बात को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग सामने वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, अपनी तरफ से अपना 100% देकर के सामने वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। बिकॉज ऐसे सिचुएशन के अंदर, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वाद विवाद होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आप लोगों को इस अवधि में अपनी समझदारी से बहुत संभल करके चलने की जरूरत है, खासतौर पे स्कॉर्पियोस को इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। लव रिलेशनशिप्स में, दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है। सो वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोस के लिए उपाय रहेगा, आप लोगों को पूरे हफ्ते में राधा कृष्ण की उपासना जरूर कीजिएगा। राधा कृष्ण को एक बांसुरी अर्पित करेंगे तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे। चलिए बात करते हैं धनु राशि और सैजिटेरियंस के लिए कार्ड निकल रहे हैं 2 of Swords, the High Priestess and 6 of Swords which is a reverse card। तो आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो है छोटी सी बात को लेकर के आपके परिजनों के साथ छोटे मोटे वाद विवाद को लेकर के शुरुआत हो सकती है, या फिर किसी लंबे समय से चल रहे जो संबंधों में किसी तरह के कोई डिस्प्यूट्स थे, किसी तरह की कोई दरार थी, उसकी शुरुआत से हो सकती है।
आपके लिए इस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करना इस हफ्ते की शुरुआत में एक मेजर प्रायोरिटी रहेगा और उसमें आपको काफी हद तक अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। इस हफ्ते की शुरुआत जो है छोटी या लंबी दूरी की यात्राओं को टाल देने से हो सकती है, या फिर इस दौरान आप अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, तब जाकर के वो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। सो इन ऑल इस हफ्ते की शुरुआत जो है वो डिलेज भी लेकर के आएगी। व्यापारी वर्ग जो है या फिर नौकरी पेशा लोगों के लिए काफी हद तक कंपटीशन बना रहेगा। हफ्ते के मिड में आप लोगों को एक एफर्ट जो है वो ज्यादा डालना पड़ेगा, वर्कलोड जो है वो बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स के साथ ये रहेगा कि आप लोगों के ऊपर कामकाज का बर्डन या फिर खास तौर पे पढ़ाई लिखाई का बर्डन तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ कंपटीशन भी लगा रहेगा। मित्रों और सहयोगियों के ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप लोगों को धोखा खाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो इन ऑल धनु राशि वाले लोगों के लिए ये हफ्ता काफी हद तक कॉशियस रहने की जरूरत है। आप लोगों को बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है। बिना सोचे आप किसी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेंगे। इनफैक्ट अपने रिलेशनशिप्स के अंदर भी एक सेकंड थॉट जरूर देंगे दैट विद होम यू आर। आप लोगों को अगर श्योरिटी नहीं है तो आप लोग उस चीज को या तो ठीक कीजिए या फिर ऐसी सिचुएशन से कोशिश ये कीजिए कि एक पॉजिटिव साइड आप अपना जरूर देखें, उसको पॉजिटिव साइड पर ले जाने की कोशिश जरूर करें। इस हफ्ते के अंदर धनु राशि वाले लोग करेंगे ये कि आप लोग रोजमेरी एसेंस का प्रयोग जरूर करेंगे। रोजमेरी एसेंस का प्रयोग करने से आप लोगों के रिलेशनशिप बेहतर होंगे। काम में आपका जो एफर्ट है, आपकी तरफ से जो कैलिबर है आपका, वो बढ़ जाएगा, एफर्ट्स आपकी बढ़ जाएंगी। सो इन ऑल विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न्स के लिए। द जजमेंट, 8 ऑफ कप्स एंड द थर्ड कार्ड इज 7 ऑफ पेंटाकल्स। मकर राशि वाले जो लोग हैं, परिजनों के साथ इस हफ्ते में बहुत बेहतर समय आप लोग बिताएंगे और उस ऐसे मौके भी आपको मिलेंगे कि आप लोगों के साथ गेट टुगेदर मिलजुल सकते हैं हफ्ते की शुरुआत में। आर्थिक स्थिति की अपेक्षा आपके लिए चीजें बेहतर होती हुई नजर आती हैं। जितना आप लोग अपेक्षा कर रहे हैं, जितना आप लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति उससे बेहतर हो जाएगी। रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं जो कि सफलता लेकर के आएंगे। आय में नए स्रोत बन सकते हैं। आय के लिए आप देखेंगे कि नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। परीक्षा या प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो लोग मेहनत कर रहे थे, और खास तौर पर आप लोग काफी लंबे समय से अगर मेहनत कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई गुड न्यूज जरूर मिलेगी। सरकार से लाभ हो सकता है। आप लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में चीजें बेहतर हो सकती हैं। लव पार्टनर्स के साथ समय भी बिताएंगे और खास तौर पे इस हफ्ते में आप लोग कमिटमेंट्स की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। दोज हु आर इन अ लव रिलेशनशिप्स दे कैन प्रपोज फॉर मैरिज ऑल्सो। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए उपाय सिर्फ इतना सा रहेगा, अखंड दीपक आप जरूर जलाएं इन नवरात्रों के अंदर, और कोशिश ये करें आप लौंग से अग्यारी जरूर बनाएं इस हफ्ते में। जो अग्यारी बनाते हैं, गाय का उपला होता है, उस पर अग्यारी बना करके लौंग अर्पित करते हैं, वो आप लोग जरूर करें। बात करते हैं अब कुंभ राशि एक्वेरियंस के लिए। द जस्टिस, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। सो इस हफ्ते में सोचे हुए कामों को पूरा जरूर करेंगे। जो आपके मित्र हैं उनसे सहयोग मिल सकता है। कारोबार में वृद्धि हो रही है, लेकिन आर्थिक स्थिति जो है उसमें काफी मेहनत के बाद चीजें मजबूती लेकर के आएंगी, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। किसी बड़ी योजना में अगर धन निवेश करना चाहते हैं जिसमें कि आपको इन फ्यूचर बहुत प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो वो चीजें आप लोग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इस हफ्ते में आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। युवा जो लोग हैं वो अधिकांश समय अपना मौज मस्ती में बिता सकते हैं। इन द मिड ऑफ दिस वीक आपके लिए इस तरह की चीजें जो है वो ज्यादा हद तक आपको अट्रैक्ट करेंगी। एक हद तक खुशियों का माहौल रहेगा आपके घर में, परिवार में। रिलेटिव्स जो हैं वो विजिट कर सकते हैं। इन द एंड ऑफ दिस वीक आपके लिए चीजें बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने आएंगी। कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं वो आपको सफलता दिला सकते हैं इस अवधि में। जो शत्रु हैं या जो आई वुड से कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके राइवल्स जो हैं, वो काफी हद तक आपके ओवरऑल चार्म से इफेक्ट हो सकते हैं। सो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। लव रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। दोज हु आर इन अ फ्रेंडशिप वो अपनी लव रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकते हैं किसी को प्रपोज करके। सो इस हफ्ते में आपको उपाय क्या करना है? उपाय आपको ये करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से। सो बात करते हैं पाइसेस मीन राशि। लेट्स सी आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, क्या कुछ लेकर के आ रहा है।
3 ऑफ कप्स की हेरोफेंट रिवर्स कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं या नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत मध्यम रहेगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मध्यम रहेगा। इनफैक्ट अगर आपने बहुत एफर्ट करे है उसके बावजूद भी आप लोग देखेंगे कि इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बहुत डिलेड रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। सो थोड़ा सा पेशेंस रखने की, सहनशीलता रखने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते में स्टूडेंट्स का मन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है पढ़ाई से। आप लोगों के लिए इनिशियली हफ्ते की शुरुआत काफी हद तक फोकस लेकर के आएगी, लेकिन मिड ऑफ द वीक आपके लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस लेकर के आएगा बिकॉज ऑफ अलग अलग चीजों की वजह से, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। इनकी वजह से स्टूडेंट्स का मन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। लव रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री आपकी परेशानियों का कारण बन सकती है। सो बी श्योर कि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी लूप होल्स, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जिससे कि कोई थर्ड पर्सन आपकी लव लाइफ में एंटर कर जाए। दाम्पत्य जीवन में उसको बेहतर बनाने के लिए आप अपने जीवन साथी को समय जरूर दें। सो दिस इज द बेस्ट आइडिया कि आप अपनी मैरिज लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा घर परिवार में एक माहौल जो है वो स्टेबल रहेगा। इनफैक्ट आप लोगों के लिए किसी नए मेहमान की एंट्री जो है इस हफ्ते में हो सकती है। सो सारी चीजें बहुत बेहतर हैं आप लोगों के लिए, बस थोड़ा सा फोकस्ड रहने की कोशिश कीजिएगा। और उसके लिए करना आपको ये है, ओम मंत्र का चैंटिंग जरूर करें और दिन की शुरुआत कीजिएगा आप लोग मेडिटेशन के साथ। इस पूरे हफ्ते में ट्राई टू मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स एटलीस्ट। और इन 5 मिनटों में आप करेंगे ये कि जो भी एफर्मेशन हमने अब तक डिस्कस करे हैं, आप उनमें से जो भी एफर्मेशन आपको सबसे बढ़िया लगता है आप उसे जरूर करेंगे प्रैक्टिस इन द 5 मिनट्स। और सुबह सुबह करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और इसके साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपका कोई भी सजेशन है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट कीजिए। जब ये वीडियो अपलोड होगा उसके 1 घंटे तक आई विल बी एक्टिव। मैं कमेंट्स रीड करूंगी, मैं उसके आंसर्स करूंगी। सो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए अपने सवाल, अपने जो भी आप सजेशंस मुझे देना चाहते हैं और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था उसके लिए। सो बी पॉजिटिव एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं एफर्मेशंस जो हैं जो छूट गई हैं हमारी, वो मैं मैं हर दिन के साथ एफर्मेशंस जो है 2 मिनट का ज़रूर पोस्ट करूं। सो अगर आप चाहते हैं देन गिव मी अ थम्स अप फॉर दिस। और फिलहाल दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए चैनल के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे गुड। दीजिए इजाजत। नमस्कार।